हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से मुझे ये वीडियो अपलोड करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। बहुत टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि मैं कुछ दिन अपने मायके चली गई थी और मेरी छोटी बेबी है, आप सबको पता ही है। तो अगर मैं फ़ोन लेके बैठती हूँ तो वो बहुत देर तक फिर फ़ोन छोड़ती ही नहीं है और वो भी फ़ोन देखती है। तो मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर ही नहीं पाई थी। ये वीडियो बनाए मुझे कम से कम 1.5 महीने के लगभग होने आया, 1 महीना तो पूरा हो ही गया है। तो कब से ही बना हुआ रखा था, लेकिन इसकी एडिटिंग नहीं हो पा रही थी और मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो अब आज जब वो सो गई है और मैं लेट नाइट इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। तो ये है मेरे ड्रेसिंग टेबल की फुल क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग का वीडियो। तो आपको इसमें अच्छे अच्छे टिप्स भी मिलेंगे कि कैसे आप अपने ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चीज़ों को कम जगह में और ज़्यादा चीज़ें कैसे रख सकते हैं, उसके टिप्स भी मैं इसमें आपको दूंगी। तो मैं सबसे पहले तो मैंने इसमें जो बैंगल्स का रखने का था वो पूरा मैंने बाहर निकाल दिया है। तो पहले मैं पूरा एक साथ खाली नहीं कर रही हूँ क्योंकि निया है, तो निया अगर मैं सारा ही सामान एक साथ बाहर निकाल के रख दूँगी तो वो उसे मज़ा आ जाएगा और सारे सामान वो पूरे ही रूम में बिखेर देगी। तो थोड़ा थोड़ा सामान ही मैं निकालूंगी और एक एक जगह की क्लीनिंग करती जाऊंगी और वो उसे मैं अच्छे से जमाती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जो सबसे बड़ा खंड है उसको मैंने खाली कर दिया है और उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके लिए मैंने जो एक पुराना सा सॉक्स होता है ना, उसको मैंने गीला करके और उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाल के और फिर उसे अच्छे से क्लीन कर दिया और फिर गीले कपड़े के से मैंने इसे साफ़ कर दिया और उसके साथ साथ सूखा कपड़ा भी मैंने उसमें घुमा दिया क्योंकि फर्नीचर लकड़ी का है तो अगर गीला रहेगा तो ख़राब हो जाता है। इसके लिए मैंने इस तरह से इसकी क्लीनिंग की। और ये जो 2 ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स मैंने बनाए हैं, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, तो इसको उस उन वीडियोस को मैं इसमें शेयर नहीं करूँगी। इसलिए अगर आपको भी इस तरह के ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स बनाने हैं तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैंने इन बॉक्सेस में, एक बॉक्स में तो सारे मैं ऑयल रखूँगी, एक ऑर्गेनाइज़र में मैं रखूँगी सारे ही जो परफ्यूम्स हैं वो, और एक में मैं जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लोशन वगैरह वो सब मैं रखूँगी। तो मैं ये देखिए इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने पहले इस तरह से नहीं रखा हुआ था। तो कौन सी जगह पे कौन सा सामान फिट होगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे काफ़ी बार इन्हें रखना पड़ा और वापस निकालना भी पड़ा और उसके बाद अच्छे से सेट हो गया। तो मैंने अच्छे से इनमें जमा के और फिर रख दिया है। तो देखिए मैंने इस बॉक्स में सारे ही परफ्यूम्स एंड स्प्रे रखे हैं और इसके पास वाले बॉक्स में सारे ऑयल पड़े हैं और ये जो हैं सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी लोशन, रोज़ वाटर, न्यू के बॉडी लोशन एंड ग्लिसरीन वगैरह सब। और पास में मैंने एक जो बॉडी लोशन की बड़ी बोतल है, हेयर स्प्रे और रूम स्प्रे वगैरह सब रखा हुआ है। तो अब मैं जो दूसरे तरफ का है उसके एक एक बॉक्सेस में खाली करूँगी। तो देखिए कितना गंदा हो रहा है, तो इसको मैंने क्लीन कर दिया और ला के फिर से इसमें जमा दिया। कुछ सामान मैंने मेरी जो क्लोज़ेट है उसमें रखा हुआ था, तो वो सारा भी मैं अब इसी में रख दूँगी। ऊपर के जो बॉक्सेस हैं उनमें ही मैं रखूँगी, नीचे मैं नहीं रखूँगी क्योंकि अगर मैं नीचे रखती हूँ तो न्यू निकाल देती है और कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ भी कर देती है, इसीलिए मैं उन्हें ऊपर ही रख दूँगी। तो ये है मेरी इयररिंग्स का बॉक्स, ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था और मुझे कुछ 120 या 130 में ही पड़ गया था। तो ये मेरी जो हेयर क्लिप्स बेकार हो गई है वो मैं बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि हमेशा तो कुछ चीज़ फेंकते नहीं है, जब क्लीनिंग होती है तभी बेकार चीज़ें मैं फेंक देती हूँ निकाल के। तो ये मैंने हेयर पिन्स तो निकाल दी है और उसके बाद जो बेकार का दूसरा कचरा होगा वो भी मैं सब फेंक दूँगी। सारी हेयर पिन्स मेरी दूसरी खुली खुली पड़ी है तो उनको उसको मैं इस जो हेयर पिन का पैकेट है उसके ऊपर ही लगा के रख दूँगी। और इस वाले बॉक्स में मैंने सारे ही मेरे इयररिंग्स, मेरी फिंगर रिंग्स हैं और कुछ मेरी हेयर पिन्स है डेकोरेटिव, वो सब मैंने इसमें रखा हुआ है।
तो आप भी अगर आपको भी इयररिंग्स का शौक़ है मेरी तरह, मुझे तो बहुत शौक़ है इयररिंग्स का। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं कुछ और लूँ ना लूँ, लेकिन मैं एक जोड़ी इयररिंग्स तो लेके आती ही हूँ। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारी इयररिंग्स हो गई है। और जब कहीं जाना होता है तो मैंने पहले एक डिब्बे में भर के रखे हुए थे, तो वो जब कहीं जाना होता था तब जल्दी जल्दी में एक इयररिंग मिला, एक नहीं मिला, इस तरह से बहुत परेशानी होती थी। तो फिर मैंने ये ख़रीद लिया। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो अगर आपके वहाँ भी मिलता है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। और इस तरह से आप अगर अपने इयररिंग्स, फिंगर रिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो वो टूटेंगे भी नहीं, और आपको जब यूज़ करने होंगे तब आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। तो मैंने इस तरह से, देखिए मेरी फिंगर रिंग्स अलग रखी हुई है, इयररिंग्स अलग रखे हुए हैं, तो मैंने उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। अब जो मेरे नीचे का बॉक्स है उसको मैं खाली कर रही हूँ। उसमें बहुत सारे ये कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पड़े हुए हैं। इसमें क्या क्या है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इनमें बहुत सारा वेस्ट सामान पड़ा हुआ है। ये चारों मोबाइल कवर मेरा जो पुराना फ़ोन था उसके हैं। तो फ़ोन तो कहीं गया और ये कवर अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं, तो इनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, निकाल दूँगी यहाँ से। तो और ये निया देखो, उसका हेयर बैंड पहन के कितनी खुश हो रही है। पहनने नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी देखो बाल में पहन के डाल के बैठ गई है। तो बहुत सारी ईयरफोन्स और डेटा केबल्स वगैरह भी बहुत सारी पड़ी हुई है। तो ये तो मैं नहीं फेंकूंगी, क्योंकि कौन सी बंद है कौन सी चालू है ये सब मेरे हस्बैंड को ही पता रहता है, तो मैं उन्हें बता के फिर फेंकूंगी। तो ये सारे पेन वगैरह ये तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र उसमें रखा है, उसमें मैं रख दूँगी। ये निया मेरे साथ ही लगी रहती है, कुछ भी काम करो तो इसको तो बड़ा मज़ा आता है और आ ही जाती है पास में। तो इस बॉक्स में मैंने सारी चीज़ें भरी हुई थी, तो ये मैंने अब हटा दूंगी। ये जो बॉक्स आप मेरे पास देख रहे हो ये गॉगल्स का बॉक्स है। तो इसमें मैंने सारे हमारे जो गॉगल्स हैं 5-6 मेरे हस्बैंड के, और एक न्यू का भी है। न्यू लगाती तो नहीं है लेकिन फिर भी हमने ला के रखा हुआ है, तो वो सब मैं इस बॉक्स में भर के रखूँगी। तो आप भी एक तरह की चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज़र में भर के रखेंगे, एक बॉक्स में भर के रखेंगे, तो जब आपको कोई चीज़ चाहिएगी तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तो बाकी का जो मुझे वेस्ट सामान जो भी दिखता जा रहा है वो मैं इस ब्लैक पॉलीथीन में डालती जा रही हूँ। और ये मुझे मेरा एक पर्स भी मिला है और इसमें मुझे पैसे मिले हैं कुछ, तो मैं देखो कितनी खुश हो गई और न्यू को दिखा रही हूँ कि पैसे मिले हैं तो अब पार्टी करेंगे। तो इस तरह से लेडीज़, वो मेरी तरह हर लेडीज़ के पास ऐसे बहुत सारे पर्स होते हैं, और वो उनमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे रखे ही रहते हैं। और जब वो हम कहीं रख के भूल जाते हैं और जब फिर बाद में हाथ में आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ये जो दूसरे सामान है मेरे पास, क्रिम्पिंग मशीन है, हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन है, ये सब भी मैं इसी में रख रही हूँ। और ये दो जो ट्रिमर्स हैं ये भी मेरे हस्बैंड के हैं, ये भी मैं इसी में रखूँगी। उनकी वॉच है वो भी यहीं पे रखूँगी, या फिर मैं उनकी जो अलमीरा है उसमें रख दूँगी। जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे जो भी वेस्ट चीज़ें दिखती है वो मैं अपने पास रखती ही नहीं हूँ, मैं हटा ही देती हूँ। तो आप भी जब क्लीनिंग करें तो इस तरह के सामान जो कि यूज़ में नहीं आ रहे हों, तो अगर वो स्क्रैप में जाते हैं तो उन्हें स्क्रैप वाले में डालें, और अगर जो कचरा ही है तो उसे कचरे की थैली अलग बना लें और उसमें भरते जाएं और लास्ट में उसे फेंक दें। तो अगर वेस्ट सामान है तो उसे रखना ही नहीं चाहिए। अगर आप वो फिर से रखोगे तो फिर सफाई नज़र आती ही नहीं है और फिर से बहुत भरा भरा सा नज़र आता है। तो इसलिए मैं तो जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे जो भी ख़राब सामान दिखता है वो मैं हटा ही देती हूँ। खाली डिब्बे वगैरह फिर से कभी नहीं रखती, वो मैं स्क्रैप में डाल देती हूँ। तो मेरे ड्रेसिंग टेबल में बैंगल्स के लिए 3 हैंगर हैं। तो उसमें मैंने 2 में तो मेरी बैंगल्स रखी हुई है और एक पे मैंने मेरे क्लचर्स लगाए हुए हैं और जो हेयर बैंड्स है वो लगाए हुए हैं। तो लास्ट में मैं कर रही हूँ मेरी बैंगल्स सेट। तो सारी बैंगल्स मैंने बिखेर दी, क्योंकि जब भी पहनते हैं तब इधर उधर रख लेते हैं, जमा के तो रखते नहीं हैं। तो एक में मैं सारी जो हैवी बैंगल्स मेरी है, वैसे तो एक बॉक्स में और रखी हुई है, लेकिन जो दो दो बैंगल्स रहती है, कभी मंदिर वगैरह जाते हैं या कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तब मैं डालती हूँ, वो मैं इसमें रख रही हूँ। जो दूसरा हैंगर है उसमें मैं डेली यूज़ की जो बैंगल्स होती है वो मैं डाल दूँगी, तो मुझे लेने में आसानी रहेगी।
मैं बहुत जल्दी एक वीडियो आपके साथ और शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने पूरा ही ड्रेसिंग टेबल आपको मैं नहीं बता पाई हूँ इसमें। तो मैं एक बार मेरा ड्रेसिंग टेबल टूर आपको करवाऊंगी और मैं उसमें दिखाऊंगी कि मैंने कौन से ऑर्गेनाइज़र में कौन सी चीज़ें भर के रखी है और किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखी है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गैस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।